हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में मैं लोकेश सैनी आपका स्वागत करता हूं। अब हम जो फिजिक्स की जो क्लास देख रहे थे, इसी फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास तक हमने आपको, चलो थोड़ा सा एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे बल। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बल। बल मतलब फोर्स के बारे में। और बल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। बल का मतलब होता है कि ऐसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसको प्रेरित करे। मतलब परिवर्तन कर दे या इस परिवर्तन को क्या करे, प्रेरित करे, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और बल के बारे में अपन ने बात की कि यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर राशि। वेक्टर क्वांटिटी होती है कौन? बल। फिर हमने बात की कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो एसआई पद्धति में जो होता है वो होता है न्यूटन। और जो सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें होता है अपने डाइन। और इसी बल को अपन बोलते हैं F बराबर एम ए। बल को अपन किस नाम से जानते हैं? F बराबर एम ए। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन किससे व्यक्त करते हैं? केजी से। त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है, ए का मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब होता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में है? एम के एस पद्धति। ठीक है। फिर अपन इसकी विमा वगैरह देखी थी। और इसके बाद में अपन 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में फिर हमने थोड़ी सी बात की थी कि जो बल जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। देखो रिवीजन ये आपका है ना थोड़ा सा। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बल 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बलों में अपन ने किस चीज़ के बारे में देखा था कि संपर्क मतलब जो अपन पेशियों का यूज करें, जिसमें अपन ने जैसे घर्षण बल और अगला जैसे पेशीय बल, इनकी बात करेंगे अपन। असंपर्क बल में जैसे अपन ने देखा गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपन ने पढ़ ही लिया था कंप्लीट। उसके बाद में आज अपन जो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल और अगला होता है नाभिकीय बल। तो ये बल अपन, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे कि बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फिर अपन ने, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप वीडियो देख लेना लास्ट क्लास। अपन गुरुत्वाकर्षण बल की जब चर्चा कर रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो यहाँ से फॉर्मूला जो निकल के आता है, अगर उसकी अपन बात करें तो वो क्या है? सबसे पहले अपन ने देखा कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु उपस्थित होती है वो एक दूसरे पर क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और जितना बल खुद लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ही खुद भी उनसे अनुभव करती है। वस्तु ये डिपेंड नहीं करती कि वस्तु हल्की है या भारी है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैं अगर सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हो, तो भी मैं और आप एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। हमेशा याद रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, कोई भी वस्तु जब उतना मतलब जितना लगाती है उतना ही वो खुद अनुभव करती है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा होती है। जैसे मैं आपकी तरफ मैं मेरी तरफ लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और आप अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ये हो गया विपरीत दिशा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन ने इसको देखा था। फिर अपन ने गुरुत्वाकर्षण जो बल था उसमें अपन ने एफ जी बराबर निकाला था। फिर एफ जी समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कि कोई भी 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या है m1 और m2, ठीक है, तथा उनके जो बीच की जो दूरी है उसका जो वर्ग होता है। तो फिर यहाँ से अपन ने गुरुत्वाकर्षण जो बल है
ये किस तरीके से इसको अपन ने परिभाषित किया कि दो वस्तु जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, ठीक है, दो वस्तु जिनके द्रव्यमान क्या है m1 व m2 है, यदि उनके बीच की दूरी क्या है r है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर अपन ने देखा कि एफ जी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और अपन लगाते हैं जी, जिसे अपन कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर अपन ने यहाँ से जी का मात्रक निकाल लिया था। जी का मात्रक जैसे एफ जी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर को जी चाहिए, ये इधर आ जाएगा m1 m2, और यहाँ से अपन ने मात्रक निकाला जैसे फोर्स है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, मल्टीप्लाई दूरी का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपन द्रव्यमान केजी का स्क्वायर। तो ये जी का मात्रक था गुरुत्वाकर्षण, जो सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक था उसका क्या था, ये मात्रक था। ये छोटी छोटी बातें अपन ने देखी थी। इसके बाद में फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन ने एक खास बात ये देखी थी कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण, ये प्राकृतिक बलों में, गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में सबसे कैसा है, दुर्बल बल है। लेकिन इसकी जो परास है जिसको अपन रेंज कहते हैं, रेंज कैसी है इसकी, सर्वाधिक है, मैक्सिमम। इसकी रेंज कैसी है, सर्वाधिक। तो देखो यहाँ तक अपन ने थोड़ा सा इसका रिवीजन देखा। इसके बाद में फिर अपन ने पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर जो जी का जो मान बढ़ता है कम होता है वो कैसे कैसे, कि अगर कोई व्यक्ति अगर विषुवत रेखा पर है और वह जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है तो जी का मान भी कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो अपन सारी चीज़ें अपन देख चुके थे, तो आप वो एक बार वीडियो देख लेना। फिर अपन ने थोड़ा सा द्रव्यमान और भार वो इसी पर डिपेंड करता है, वो अपन ने देख ही लिया था, ठीक है। और जो चंद्रमा होता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें 6 का भाग दे दो चंद्रमा पर, उसका गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे पृथ्वी है, अगर वो अचानक घूमते घूमते अगर बंद हो जाए तो जैसे ही पृथ्वी घूमते घूमते बंद होएगी तो जी का मान बढ़ जाएगा, और जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट आपको समझा रखा है। फिर अपन ने लिफ्ट की बात की थी कि लिफ्ट में 3 स्थितियाँ बनती हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे ऊपर जाएगा, है ना, गुरुत्व त्वरण से जैसे कोई व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जाएगा, कोई व्यक्ति नीचे आएगा और बीच में अचानक से केवल टूट जाए, तो उनके भार में क्या परिवर्तन होगा। देखो द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, भार हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाता है। तो असंपर्क बलों में सबसे पहले अपन ने बात कर ली गुरुत्वाकर्षण बल की। आज हम जो बात करेंगे वो है विद्युत बल। किसकी बात करेंगे, विद्युत बल की। देखो विद्युत बल जो है हमेशा याद रखना 2 आवेशों के मध्य में लगता है। एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश ये रहा। विद्युत बल 2 आवेशों के मध्य में लगता है और इनके जो बीच की जो दूरी है ये है r मीटर। ये आवेश है Q1 और ये आवेश क्या है, Q2। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, विद्युत जो बल होता है, उसको अपन डिनोट करते हैं Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। समानुपाती, जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल देखा था कि जो दोनों द्रव्यमान थे उनके गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे ही यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यहाँ पर जैसे समानुपाती का चिन्ह आया और इसको अपन हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर का चिन्ह। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत, विद्युत बल। एफ का मतलब फोर्स। जब हम यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक अपन को नियतांक लेके आना है और वो होता है 1/4 पाई एप्साइलन। जैसे ई बनता है ना, ई उसी के जैसा बनता है एप्साइलन। तो ये क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। ई क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ई को, ये कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता। ई क्या कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो समानुपाती की जगह 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2/R²। तो ये है अपना इसका फॉर्मूला। चूँकि यहाँ पर एप्साइलन क्या है, क्या बोला मैंने, एप्साइलन माध्यम की विद्युतशीलता। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंटर आता है एप्साइलन नॉट। इसको क्या बोलते हैं अपन, एप्साइलन नॉट। ये तो है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्साइलन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे मीटर पर मीटर। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विद्युत बल मैं अभी परिभाषा लिखवा दूंगा। कोई भी दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, r है। जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा कि बीच की दूरी के गुणनफल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो ये लिख दिया। समानुपाती के चिन्ह को हटा करके मैंने बराबर लगाया, तो एक नियतांक आया माध्यम की विद्युतशीलता। अगर एप्साइलन है तो माध्यम की विद्युतशीलता, और अगर एप्साइलन नॉट है, जीरो का मतलब नॉट, तो निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसको मैं यहाँ पर परिभाषा के रूप में इसको लिखवा देता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हो। देखो, अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, चार कांस्टेंट है, पाई का मान भी फिक्स होता है, लेकिन ये जो एप्साइलन है ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। अब माध्यम की विद्युतशीलता बदलती रहती है, अलग अलग माध्यमों पर डिपेंड करती है, इसलिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है वो याद रखना। वो बात क्या है कि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसको अपन परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा में यही कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी को लिखेंगे अपन। तो देखो, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो मैंने लिखा है ना, वही हिंदी में लिख दिया मैंने यहाँ पर, सारी की सारी बातें, ठीक है। अब अपन और देखें तो आपने कभी भी
छोटी छोटी बातें हैं, देखो इसमें इतना ही है बस, वैसे मेन तो यही है, इसमें छोटा छोटा सा ये है आपके पास जो है ये, ठीक है। अब हम अगर थोड़ी सी और बात करें तो देखो, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। हमेशा याद रखना कि जो विद्युत जो धाराएं होती हैं वो प्लस से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, प्लस से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। और माइनस में जो बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। प्लस में तो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें अंदर की ओर। एग्जाम में ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि समान समान प्रतिकर्षण करता है। समान समान क्या करता है, प्रतिकर्षण, मतलब दूर भागती हैं। और असमान असमान, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, असमान है, ये करती हैं आकर्षण। ये क्या करती हैं, आकर्षण। आप इनको थोड़ा सा आप याद रखना। तो ये फालतू की बातें थी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम आगे बात करते हैं चुंबकीय बल। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल, देखो एक चुंबक होती है, और जैसे ये कोई चुंबक है, इस चुंबक में एक सिरा इसका अपन ने एस मान लिया, एक एन मान लिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, और इस एन की तरफ से निकलती हुई प्रतीत होती है। कुछ समझ आया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं एन से एस की ओर प्रतीत होती हैं जाती हुई, एस की ओर अंदर की तरफ और एन से बाहर की ओर। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नोट बना के लिखवा देता हूँ, याद रखना थोड़ा सा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। कैसे दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। वही अब अपन इसके गणितीय रूप की बात कर लेते हैं, इसकी गणितीय रूप की जो विवेचना है उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे दो अपने यहाँ पर सिरे थे, एक तो एस और एक एन, ठीक है। इनकी जो प्रबलता मैंने मान ली I1 और I2, इनकी प्रबलता क्या मान ली मैंने, I1 और I2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। चुंबक के दो सिरे होते हैं, प्रबलता क्या मान ली मैंने, I1 और I2। तो चूंकि यहाँ लिख देता हूँ मैं I1 व I2,
I1 व I2 चुंबकीय ध्रुवों की तीव्रता, इंटेंसिटी। I1 व I2 क्या है? चुंबकीय ध्रुवों की तीव्रता, इंटेंसिटी I1 व I2। अब FM है, FM का मतलब समझ गए ना, मैग्नेटिक फोर्स। ये समानुपाती वही इंटेंसिटी के मल्टीप्लाई के समानुपाती, और इनकी जो तीव्र जो बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हर बार अपन वही करते आ रहे हैं, देखो चीज़ों को आप रटोगे तो भूल जाओगे। समानुपाती के जब चिन्ह को हटाते हैं तो FM बराबर, यहाँ पर भी हमारे को कोई नियतांक लाना पड़ेगा, तो 1/4 पाई, और वहाँ पर तो था एप्साइलन, और ये जो U की तरह बनता है इसे अपन कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। और वही I1 I2 अपॉन R², इसे क्या कहते हैं अपन? म्यू। तो मैं लिख देता हूँ इसको, म्यू बराबर माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। और अगर ऐसे म्यू 0 आ जाए इसका मतलब होता है नॉट, म्यू नॉट। ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और नॉट का मतलब होता है निर्वात, तो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, बस यही तो है इसमें। अब इसको मैं हिंदी में एक बार लिखवा देता हूँ आपको, आप ऐसे नहीं बोलोगे सर हिंदी में नहीं लिखवाई, है ना। या फिर हिंदी में यही है कि जो चुंबकीय जो बल होता है वो उनके तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिभाषा आपसे कोई पूछना नहीं है, फिर भी अपन एक नोट बना के, इम्पोर्टेंट नोट है ये, अपन नोट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझते हुए चलना कि देखो विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता, विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय बलों की तीव्रता गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इनकी परास या रेंज बहुत कम होती है। इनकी परास या रेंज बहुत कम होती है। इसमें भी यही होता है चुंबकीय बल में कि प्लस प्लस हमेशा या माइनस माइनस हमेशा, अगर कोई समान समान है तो वो हमेशा क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और अगर अलग अलग है जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये हमेशा क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? चुंबकीय बल। तो ले लो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट। चलो
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स है अपना नाभिकीय बल। कौन सा बल है अपने? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में आप सब जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांध कर रखने के लिए एक बल होना चाहिए, और उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय बल के नाम से अपन उसको जानते हैं। जैसे ये है, इसमें प्लस होता है, ये कहलाता है नाभिक। इसकी कक्षाएं चारों तरफ, इसमें परमाणु क्रमांक जो अपन उसके आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह भरते हैं वो अपन केमिस्ट्री में देखेंगे। ये है नाभिक। इसका जो आकार है बहुत ही छोटा, 10⁻⁻15 मीटर इसका नाभिक का, लेकिन फिर भी इसमें आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इस नाभिक में होते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इस नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स में इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं, एन और पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जहाँ पर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं उदासीन, ये कैसे होते हैं? उदासीन। और जो प्रोटॉन होते हैं ये होते हैं धनावेश। ये कैसे होते हैं? धनावेश। बस अपने को अब इनकी परिभाषा देखनी है। अब परिभाषा को ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। सुनते चलो। देखो, परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखना न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखना जिससे नाभिक स्थायी अवस्था में रह सके, इसके लिए नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। इसके लिए नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। प्रबल नाभिकीय बल क्या करता है? कार्य करता है। अगला देखो कि जितने भी जो प्राकृतिक जो बल होते हैं उनमें सबसे कम जो परास होती है वो इसी की होती है, लेकिन परास कम होने के बावजूद ये सबसे क्या होता है? प्रबल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ मैं कि प्राकृतिक बलों में सबसे कम परास नाभिकीय बल की होती है। सबसे कम परास नाभिकीय बल की होती है, लेकिन ये प्राकृतिक बलों में प्रबलतम बल होते हैं। प्रबलतम बल होते हैं। अब देखो, आपको थोड़ी बहुत राइटिंग समझने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। अब क्या करूं, मेरी राइटिंग है ही ऐसी है ना,
तो थोड़ा सा समझ लेना इसको, क्या होते हैं, प्रबलतम बल होते हैं। तो देखो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन हल्का सा करवा देता हूँ। अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, बल के बारे में, फोर्स के बारे में। मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, लास्ट है। आप इस क्लास देखो अच्छे से आप पढ़ाई किया करो बस, ठीक है। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को क्या करे, प्रेरित करे। परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को क्या करे, प्रेरित करे, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर राशि है, ठीक है। हम बल के अगर मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, बल के मात्रक की, तो बल के मात्रक में ऐसा ही पद्धति में होता है न्यूटन, CGS पद्धति में होता है डाइन, और F बराबर अपन जानते हैं क्या होता है MA। M का मतलब किलोग्राम, A त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MKS पद्धति में विमा वगैरह अपन ने देख ली थी। इसी को अगर डाइन वगैरह में अपन बात करें तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। फिर अपन देखा था बल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है संपर्क बल, और एक कौन सा होता है, एक होता है असंपर्क बल, और एक कौन सा होता है, संपर्क बल। असंपर्क बल का मतलब होता है कि बल लगाने वाली वस्तु तथा बल का अनुभव करने वाली वस्तु दोनों संपर्क में ना हो, तो ऐसे बल को अपन असंपर्क बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, तो अपन इन तीनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। संपर्क बल में जब बल लगाने वाली वस्तु तथा बल का अनुभव करने वाली वस्तु दोनों संपर्क में हो, तो ऐसा बल संपर्क बल कहलाते हैं, जैसे प्रेषीय बल और घर्षण बल। फिर अपन बात कर रहे थे सबसे पहले असंपर्क बलों में। असंपर्क बलों में अपन ने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल की। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो स्वयं भी उनसे गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। मैंने आपको यही समझाया था, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर हल्की हो या भारी हो पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो स्वयं भी उस वस्तु से उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। बस क्या विपरीत होती है, उनमें दिशा विपरीत होती है। यहाँ पर मैंने कोई 2 द्रव्यमान बताए थे, m1 व m2, और उनके बीच की दूरी r थी, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है समानुपाती m1 व m2 अपॉन r², इसके व्युत्क्रमानुपाती बराबर का चिन्ह लगाया तो अपन ने g लगा दिया। जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। जी का अगर अपन मात्रक की बात करें तो ये इधर आ जाएंगे, सब उल्टे सीधे हो होकर इस तरीके से हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। फिर अपन ने बात की थी कि किस तरीके से अपन इसकी परिभाषा को देख सकते हैं कि 2 वस्तु जिनके द्रव्यमान क्या है m1 व m2 है, यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक अपन इसको देख चुके थे। अब अपन आगे फिर अपन एक एग्जाम्पल की बात की थी वहाँ पर, और वो एग्जाम्पल कि यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी r तथा उनके मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल Fg है, यदि दोनों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दें तो उसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल का जो मान होगा वो क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या है, पूछा क्या है उसने। तो देखो यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी r है, दूरी बोल दी उसने r है सूर्य और पृथ्वी के, और उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, Fg। बल दे दिया, r दे दिया। यदि उनके बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, मतलब पहले जो दूरी थी r उसको कितना कर दिया 3r, और बल कितना था F1 कितना था, मतलब पहला बल कितना था Fg, मतलब ये दे रखा है अपने को। तो उसने क्या पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो गुरुत्वाकर्षण जो मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगने वाला है उसका मान क्या होगा, मतलब F2 पूछा है। अब ये देखो आपको r दे रखा है, F दे रखा है, m का इसमें कहीं पर जिक्र ही नहीं किया गया। इसका मतलब है m इसमें जिक्र नहीं किया गया, तो उसमें ना तो बदलाव होगा ना कुछ होगा। तो अपन जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जब ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला कम होगा,
ऊपर वाला कम होगा तो नीचे वाला बढ़ेगा। अब यहाँ पर दो बल की बात कर रहा है F1 और F2। तो F1 के लिए त्रिज्या आ गई R1, व्युत्क्रमानुपाती तो होगा भाई, ये ज़्यादा तो ये कम, और F2 के लिए त्रिज्या आ गई ये वाली। इनकी जैसी वैल्यू रखी तो अपन ने ये सारी की सारी वैल्यू अपन ने प्राप्त की। अतः गुरुत्वाकर्षण बल प्रारंभ का 1/9 गुना रह जाएगा। फिर अपन ने बात की थी कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच लगने वाले उनके बीच के माध्यम पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल है, जबकि इनकी परास क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तथा ऐसा बल कौन सा है जिसकी परास सबसे ज़्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। फिर अपन ने Fg बराबर ये इस तरीके से अपन ने देखा था। फिर अपन ने पृथ्वी के लिए बात की थी, इसलिए अपन ने दो द्रव्यमान लिए थे, एक तो मैन का और एक पृथ्वी का। अर्थ मतलब ई मतलब पृथ्वी, एम मतलब मैन। तो पृथ्वी और ई का मतलब पृथ्वी और मैन, इनका द्रव्यमान लिया। आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, इस तरीके से ये आर ई, ठीक है। फिर अपन जानते हैं कि ये हो गया समीकरण 1। अपन बल को अपन किससे डिनोट करते हैं, F बराबर ma से भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पर अपन ने m लिया, द्रव्यमान लिया इस व्यक्ति का, तो m a गुरुत्वीय त्वरण, इसको अपन g से भी व्यक्त कर सकते हैं। जब अपन इनकी तुलना करते हैं तो जब ये दोनों बराबर है तो इधर वाले भी दोनों बराबर होंगे। समीकरण और एक और दो की जब अपन तुलना करते हैं तो m इससे ये कट जाएगा, इधर बचेगा a को g लिख सकते हैं, बराबर g m तो कट गया, m e अपॉन r e स्क्वायर। तो g बराबर g, कैपिटल G, जो कैपिटल जो G अपन यहाँ पर जो देखते हैं, अपन ने पीछे देखा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m e तो है पृथ्वी का द्रव्यमान और r e है पृथ्वी की त्रिज्या, और इस तरीके से इनमें रिलेशन आ जाता है G में, स्मॉल g और कैपिटल G में। फिर अपन ने त्रिज्या के आधार पर ये देखा था कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से अधिक होती है। भाई ध्रुवों की त्रिज्या कम होती है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तभी तो R1 इज ग्रेटर देन R2 लिखा मैंने। अतः विषुवत रेखा पर G का मान कैसा होगा, कम। विषुवत रेखा पर G का मान कैसा होगा, कम, क्योंकि जैसे R का मान ज़्यादा होगा G का मान कम, और R कहाँ पर ज़्यादा है, विषुवत रेखा पर। तो अतः विषुवत रेखा पर G का मान कम होगा, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाओगे G का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। फिर अपन ने द्रव्यमान और भार की बात की, उसी बेस पर ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पदार्थ या द्रव्य की मात्रा कोई वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ये पृथ्वी का आकर्षण और पृथ्वी के द्रव्यमान m व गुरुत्वीय त्वरण r, जो गुरुत्वीय त्वरण जो g होता है उसके गुणनफल वस्तु का भार कहलाता है, जो एक प्रकार का बल है। जैसे W बराबर mg, मात्रक ये निकाल लेंगे अपन इससे, इस तरीके से सदिश राशि है। और हमेशा याद रखना सदिश राशि क्यों है, इसकी जो दिशा होगी वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। दिशा किधर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। जैसे अपन W से दर्शाते हैं, यह जो द्रव्यमान है यह नियत रहता है हमेशा, यह बदलता रहता है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक ये हो जाएगा। फिर अपन ने एग्जाम्पल देखा था, चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार होगा, चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का जो भार होगा पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम उपग्रहों में अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष में G या गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भारहीनता का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है, अपने को भारहीनता का अनुभव होता है। इसके बाद में फिर अपन ने देखा वही पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति करने पर वस्तु के भार में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या गहराई में जाने पर, याद रखना ऊपर जाने पर या गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है, हमेशा कमी आती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, हमेशा कमी होती है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण ध्रुवों को छोड़कर अन्य स्थानों पर G का मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। मैंने आपको समझा था डायग्राम बना के कि पृथ्वी जब घूम रही है तो ध्रुव है, तो इस ध्रुव को छोड़ करके, क्योंकि ध्रुवों पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण G का मान जो होता है वो क्या होगा, कम होगा। और जब G का मान कम होगा तो W का मान क्या हो जाएगा, W का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो G का मान कम, W का मान कम। लेकिन यदि अचानक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा कि वस्तुओं के भार में कोई परिवर्तन, ध्रुवों पर स्थित वस्तुओं के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जो वस्तुओं का जो भार है उस भार में क्या होगी, वृद्धि।
क्योंकि अब वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि जो जी का जो मान है, इस जी का मान जैसे बढ़ेगा तो डब्लू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि डब्लू बराबर एम जी, तो जी बढ़ेगा तो डब्लू भी बढ़ेगा। लिफ्ट में गति को अपन ने दर्शाया था कि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है, यदि लिफ्ट कहाँ गति कर रही है, ऊपर की ओर, किससे, ए त्वरण से, तो उसका पृथ्वी जो प्रभावी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी डैश बराबर जी प्लस ए। तो व्यक्ति का भार कैसा होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और यदि अगर कोई लिफ्ट अगर नीचे की ओर गति कर रही है, नीचे की ओर गति कर रही है, तो ए त्वरण से गति कर रही है, तो उसका प्रभावी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी डैश बराबर जी माइनस ए, मतलब कमी महसूस होगी। और अचानक से यदि लिफ्ट अगर टूट जाए, उसका जो केबल है वो टूट जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए भारहीनता महसूस होता है। ये अपन ने आज पढ़ा था विद्युत बल। इसी तरीके से आप रिवीजन किया करो इनका, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बार बार आप जब इनका रिवीजन करोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आवेश होते हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये इस तरीके से ये आ गया। माध्यम की विद्युतशीलता और ये सारी चीज़ें। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो दिशाएं होती हैं, प्लस से तो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, माइनस से अंदर की ओर। प्लस प्लस या माइनस माइनस प्रतिकर्षण करते हैं, समान समान प्रतिकर्षण और विपरीत विपरीत आकर्षण। आप इसको याद कैसे करोगे, अगर कोई आदमी और आदमी है प्रतिकर्षण होगा, लेडीज लेडीज है प्रतिकर्षण होगा, यदि मैन और वोमेन है तो हमेशा क्या होगा, आकर्षण, मतलब विपरीत लिंगी हमेशा आकर्षण करते हैं। चुंबकीय बल के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था। एस व एन, एस से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है और एन से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पर अपन ने इंटेंसिटी मान ली, प्रबलता मान ली दोनों सिरों पर, एस व एन पर। तो I1/I2 चुंबकीय ध्रुवों की तीव्रता इंटेंसिटी समानुपाती हो जाएगा FM बराबर I1/I2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे 1/4 पाई म्यू। म्यू होता है माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू नोट होता है निर्वात की चुंबकशीलता। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इनकी परास क्या होती है, कम होती है। वही समान समान प्रतिकर्षण और असमान आकर्षण। फिर अपन ने बात की नाभिकीय बल की। परमाणु बीच में नाभिक होता है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन धनावेशित। परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियंस को बांध कर रखना जिससे नाभिक स्थायी अवस्था में रह सके, इसके लिए नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। प्राकृतिक बलों में सबसे कम परास नाभिकीय बल की होती है, लेकिन यह प्राकृतिक बलों में प्रबलतम बल है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आप अपना जो प्यार है, सहयोग है, उसको बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सहयोग करें। अगर आपको क्लास से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पर 9509588877 पर आप कॉल करके आप बता सकते हैं। हमारे को कोई भी आप सलाह दे सकते हैं कि आपको सर ये करना चाहिए, आप इस तरीके से क्लासें लें। तो आपका जो इस क्लास के बारे में जो व्यू है, एक पहले हम बोर्ड पर बनाते थे, आज हमने ये जो पहली क्लास फिजिक्स की जो आपकी जो पहली क्लास है, इसको इस तरीके से पेज पर बनाया है। और आपको कैसा दिख रहा है, क्वालिटी इसकी कैसी है, वो सब आप कमेंट में आप बताएं, तो हो सकेगा हम आपकी और इसमें थोड़ी बहुत और हेल्प कर पाएंगे। क्वालिटी वगैरह में देखेंगे किस तरीके से, लेकिन आप कुछ रिव्यू दें इसके बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप रेगुलर क्लास देखें, आपको अगर अच्छा अगर इसमें अगर आप नंबर लेके आने हैं फिजिक्स में, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।